नागिन हूं मैं, नागिन, शेष नागिन। तुम जैसे दुष्ट लोगों का सर्वनाश करने आई हूं। केक नहीं काटेंगे? हाँ काटेंगे ना दीदी। अभी केक लेकर आती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday. हमेशा याद रखना, लड़कियों में बहुत ताकत होती है। अगर कोई तुम्हें एक बार मारे तो उसे 4 बार मत मारना, हजारों बार मारना। उन्हें अपना असली रूप दिखाना, ये दिखाना कि हम सिर्फ लड़कियां नहीं, शेरनियां हैं, शेरनियां। और तुम लोग जिस लड़की को अपने बाहों में बुला रहे थे ना, वो लड़की किसी की बाहों में नहीं आती है। अगर आती है तो तुम जैसों की आहों में आती है। नागिन हूं मैं, नागिनों की महानागिन, शेष नागिन। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी। मॉम, यू सच अ गुड एक्ट्रेस। हाँ, अगर जैंग ने हमें धमकी दी ना, ये वीडियो में दिखा दूंगी उसे। बट मॉम, जैंग तो हमारा पार्टनर है ना, वो क्यों धमकी देगा हमें? उस जमीन के लिए जो हम उसे दिला नहीं सके हैं अब तक। वो जमीन का ओनर, वो राजेश प्रताप सिंह, उससे नहीं हो पाई अब तक। मॉम, आप भी ना बहुत डरती हो। अब भूल गई है क्या? एक टाइम पे आप नागिन थी, नागिन। रियली मैं नागिन थी, समझी? ज्यादा जले पे नमक मत छिड़को मेरे। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है ना, तो उस जमीन के मालिक को ढूंढो, जाओ। किसी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी वो जमीन है, राजेश प्रताप सिंह, वो खुद चल के हमारे घर आ रहे हैं। इसे एक हसीन इत्तेफाक ही समझो, क्योंकि कल जिसे ऋषभ ने इनविटेशन दी थी वो कोई और नहीं, राजेश प्रताप सिंह ही थे। ये अलग बात है कि वो कल घर पे नहीं थे, पर आज की पार्टी वो खुद यहाँ चल के आए। वाह, दिस इज अमेजिंग न्यूज, है ना? अब मेरे इस प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हम उस राजेश प्रताप सिंह की इतनी खातिरदारी करेंगे
कि वो हमें अपनी जमीन बेचने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। हाँ, बस सुना है उनको मनाना इतना आसान नहीं है, काफी अकड़ो है। आज इस घर की पार्टी इस घर की सबसे शानदार पार्टी होगी। मैं रेडी होके आती हूँ। शानदार पार्टी के लिए एकदम शान से तैयार होके आना। इस पूरे घर में महक ही महक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है राजेश प्रताप सिंह बहुत ही हैंडसम है और उससे जमीन लेने से पहले तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। एट द एंड ऑफ द डे सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। उर्वशी, तुम शायद ये भूल रहे हो कि मेरी शादी ऋषभ से हो चुकी है। और तुम शायद ये भूल रही हो कि ऋषभ ने तुम्हें कभी अपनी पत्नी की नजर से देखा ही नहीं। उसके दिलो दिमाग में कल भी प्रथा थी और आज भी प्रथा है। मिस्टर राजेश प्रताप सिंह, सर आज का आपका शेड्यूल है, 11 बजे आपकी मीटिंग है और मिस्टर मेहता का फ़ोन आया था और उन्होंने 2 फाइलें भेजी है जो सर जिस पे आपको साइन करना है। सर आपको आज मिस्टर ऋषभ गुजराल की पार्टी अटेंड करनी है जो उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए थ्रो की है। और सर आज शाम को ही हमको दिल्ली की फ़्लाइट लेनी है। सॉरी सर। सर मैंने आपके बैग्स वैग सब रेडी करा दिए हैं सर। मिशीना, मुझे ऐसे ताड़ना बंद कराओ। सॉरी सर। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड यू नो दैट। ऑल सेट। हैव अ नाइस डे। हाय स्वीटहार्ट। अच्छा लिसन, आज रात को पार्टी है सो आज शाम को हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा। ओके, मैं एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हें पिकअप कर लूंगा। या सी यू सून। अभी आसपास कोई नहीं है। देख तो ये दरवाजा खटखटाने की आवाज कैसी है, जैसे अंदर कोई है। तू यहाँ क्या कर रही है? चुप। तुझे दिख रहा है ना कि ये दरवाजा बंद है और इस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन नहीं, तुझे ताक झांक करनी है। बोल क्या कर रही है यहाँ? बोल। मैं क्या? एक बात याद रख, ये जो दरवाजा है ना, ये इस घर के दायरे से बाहर है और इस घर के हर एक सदस्य के दायरे से बाहर है, समझी तू? निकल यहाँ से, निकल, वरना तेरे पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल निकल, 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 मैंने कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि
इस कॉरिडोर में इस बच्चे को नहीं छोड़ना है। मॉम, मैंने क्या किया? और वैसे भी इस कॉरिडोर में क्या रखा है? बस बोल दिया सो बोल दिया। आखिर ये बंद दरवाजे का राज क्या है? क्या है इसके अंदर जो मॉम यहाँ जो भी आता है उसको ऐसे उठा के फेंक रही है? और घर का ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? मुझे याद है मॉम और सीमा आंटी अक्सर यहाँ आया जाया करते थे, लेकिन कोई और क्यों नहीं जा सकता? कोई है क्या इसके अंदर? ये आवाज कैसी आ रही है? देखना तो पड़ेगा उस जगह में क्या है। मॉम और सीमा आंटी उस कमरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, ना ही किसी को पता चलने देते हैं कि एक बंद दरवाजे वाला कमरा भी है इस घर में। मॉम क्या राज छुपा रही है? क्या है उस बंद दरवाजे में? आज मुझे इस बंद ताले की चाबी मिल गई है। आज मैं इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर का राज पता लगा के ही रहूंगी। सॉरी। क्या हो गया रीम, इतना डरी हुई क्यों? कहाँ जा रही थी और ये चाबी किस चीज की है? वो हमारा वो स्टोर रूम है ना, वहाँ की चाबी है। वहाँ से कुछ सामान लेने जा रही थी। पार्टी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए। ओके। और तुम? अब मैं काम से बाहर जा रहा था। Okay. I'll see you. थैंक गॉड ऋषभ ने बात मान ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता था।